हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ आज झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त के इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे और झारखंड में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस क्लास की। तो ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास रोजाना होती है। डेली सुबह 5 बजे आपको ये क्लास मिलेगी और इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं और झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। ये क्लास कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा? तो ये क्लास उन सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा जिन एग्जामों की आप जो है तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और इस क्लास को रोजाना देखें तो आपको झारखंड के सभी करंट अफेयर्स आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास के पीडीएफ के बारे में भी बात करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे उसका प्रॉपर आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ आपको मिलेगा कहां पे? पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक की बात करेंगे तो आप लोग कैसे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं उनको बस टेलीग्राम चैनल पे जाना है, विजिट करना है और सभी क्लासेस के पीडीएफ आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। जो लोग नए हैं, इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या फिर अभी तक टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल के साथ आप लोग जुड़ना ना भूले, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है। ये आप हमारे सभी क्लासेस के शेड्यूल देख सकते हैं। सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर की क्लास होती है। जो क्लास अभी आप देख रहे हैं ये क्लास सुबह 5 बजे होती है और ये क्लास हमारे इसी चैनल पे झारखंड एजुकेशन हब के चैनल पे ही होती है। उसके बाद सुबह 6 बजे एक क्लास होती है और वहां पे हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। देश दुनिया में जो भी कुछ हो रहा होता है उसके बारे में सुबह 6 बजे के इस क्लास में समझने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, उसी तरीके से 6 बजे के क्लास में हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। और ये क्लास हमारे एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे होती है। एसएससी टाइम्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूलें। एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये क्लास अभी रुकी हुई है। ये क्लास होती है रात को 9 बजे, झारखंड जीके के मिसलेनियस एमसीक्यू का क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ये क्लास रात को 9 बजे होती है और इस क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में झारखंड के आने वाले एग्जामों में कौन कौन से झारखंड जीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। साथ ही साथ झारखंड के पिछले एग्जामों में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो इस क्लास के थ्रू आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि झारखंड के एग्जामों में क्वेश्चन जो है किस तरीके से घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे सभी क्लासेस के शेड्यूल आप देख चुके हैं और आई होप सो कि सभी क्लासेस के शेड्यूल आप समझ गए होंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स क्या क्या है। देखिए, आज हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का ही रिवीजन करने वाले हैं। जैसे आप लोगों को बताया गया था, झारखंड में अभी कुछ नहीं हो रहा है। झारखंड में अभी कुछ नहीं हो रहा है तो झारखंड में अभी करंट अफेयर्स नहीं बन रहे हैं। जब करंट अफेयर्स नहीं बन रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास को वेस्ट नहीं करते हैं। इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। जब करंट अफेयर्स नहीं बनते हैं या फिर करंट अफेयर्स नहीं होते हैं तो उस टाइम पे हम लोग पिछले पुराने कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स हम लोग देख चुके हैं उन करंट अफेयर्स का हम लोग इस क्लास में रिवीजन कर लेते हैं। तो इससे आपको भी एक फायदा मिलता है। जो भी करंट अफेयर्स आप भूल चुके होंगे वो इस क्लास के थ्रू आपको याद होता चला जाएगा। यानी नए करंट अफेयर्स तो हम देखते ही हैं, साथ ही साथ हम लोग पुराने करंट अफेयर्स का ही इस क्लास में रिवीजन कर लेते हैं बीच बीच में, ताकि पुराने करंट अफेयर्स भी आपको याद रहे। तो आज हम लोग कुछ उसी तरीके से कुछ झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का ही रिवीजन करने वाले हैं।
और उन पुराने करंट अफेयर्स में से आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा, यानी रीडेवलपमेंट किया जाएगा। तो हाल ही में झारखंड के कौन से स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जाएगा? तो बात करेंगे झारखंड के किस स्टेशन की? झारखंड के जसीडीह स्टेशन की। इसके बारे में आपको कई बार बताया गया है। जसीडीह स्टेशन की बात करेंगे तो जसीडीह स्टेशन कहां पे है? ये देवघर में है। कहां पे है? देवघर जिले में आपको देखने को मिलेगा जसीडीह स्टेशन। और इस जसीडीह स्टेशन का क्या किया जाएगा? तो रीडेवलपमेंट हाल ही में किया जाएगा, यानी पुनर्विकास जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे जसीडीह स्टेशन का पुनर्विकास क्यों किया जाएगा। देखिए, जसीडीह स्टेशन में 2 वंदे भारत ट्रेन का ठहराव दिया गया है। क्या दिया गया है? 2 वंदे भारत ट्रेन। एक तो वंदे भारत ट्रेन जो है वाराणसी से आसनसोल तक चलेगी। आसनसोल वाराणसी वंदे भारत ट्रेन की चलाया जाएगा। और दूसरा जो है हावड़ा पटना वंदे भारत ट्रेन चलाया जाएगा। ठीक है, दोनों को समझिए। कौन कौन से? वाराणसी आसनसोल। वाराणसी कहां पे है? तो बनारस की बात करेंगे, ये है उत्तर प्रदेश में। तो वाराणसी से लेकर आसनसोल तक एक वंदे भारत ट्रेन चलेगा और हावड़ा से लेकर पटना तक दूसरा वंदे भारत ट्रेन चलेगा। और दोनों ही वंदे भारत का जो ठहराव है वो कहां पे दिया गया है? जसीडीह स्टेशन में दिया गया है। इसीलिए जसीडीह स्टेशन का रीडेवलपमेंट होगा, पुनर्विकास होगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, जसीडीह स्टेशन का पुनर्विकास जो है वो होगा। जसीडीह स्टेशन, तो ये है जसीडीह स्टेशन। कहां पे है ये? देवघर जिले में है। कहां पे है? तो ये देवघर जिले में है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। 2 वंदे भारत ट्रेन, तो ये आप वंदे भारत ट्रेन देख सकते हैं। झारखंड का पहला वंदे भारत ट्रेन जो है वो शुरू हो चुका है। झारखंड का पहला वंदे भारत ट्रेन कहां से? तो रांची से पटना के लिए झारखंड का पहला वंदे भारत ट्रेन जो है वो शुरू हुआ है। जल्दी आपको रांची से हावड़ा के लिए भी वंदे भारत ट्रेन देखने को मिलेगा, जो कि झारखंड का दूसरा वंदे भारत ट्रेन होगा। रांची पटना झारखंड का पहला वंदे भारत, रांची हावड़ा झारखंड का दूसरा वंदे भारत। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत झारखंड के कितने जिलों के उत्पाद को अवार्ड के लिए चिन्हित किया गया है? अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है? तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि भारत के सभी जिलों में से एक ना एक प्रोडक्ट को, एक ना एक उत्पाद को चुना गया है। कौन सा उत्पाद चुना गया है? तो जो प्रोडक्ट, जो उत्पाद उस जिले का फेमस होगा। जैसे जैसे पेड़ा देवघर का फेमस है, पेड़ा दुमका का फेमस है, तो देवघर और दुमका से पेड़ा का चयन किया गया है। तो उसी तरीके से भारत के हर जिले से एक उत्पाद का चयन किया गया है। ठीक है, झारखंड में भी 24 जिले हैं, तो झारखंड के 24 जिलों में से एक एक प्रोडक्ट को हर जिले से, यानी झारखंड के 24 जिलों में से 24 प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया गया है। लेकिन अगर बात करेंगे लोग अवार्ड के लिए, तो झारखंड के 4 जिलों के जो प्रोडक्ट हैं, 4 जिलों के जो उत्पाद हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड के लिए चयन किया गया है। यानी इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। ठीक है, ये 4 जिलों के 4 उत्पादों का, तो 4 जिले कौन कौन से हैं? पहला जिला है हजारीबाग, हजारीबाग के सोहराय पेंटिंग का। दूसरा जिला हो गया चतरा, चतरा की सब्जी का। सरायकेला खरसावां तीसरा जिला होगा और वहां की सिल्क की साड़ियां। लातेहार चौथा जिला हो गया और वहां के महुआ का। किसका किसका? हजारीबाग के सोहराय पेंटिंग का, साथ ही साथ चतरा की सब्जी का, सरायकेला खरसावां के सिल्क की साड़ियों का और लातेहार की महुआ का चयन जो है वो किया गया है। झारखंड से 4 उत्पादों का चयन किया गया है 4 जिलों से। ठीक है, अगर हम लोग देश की बात करेंगे, देश के 1093 ठीक है, तो 1093 जिलों के 1093 उत्पादों का चयन जो है इस पुरस्कार के लिए किया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद। तो ये आप देख सकते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अवार्ड, इसके लिए झारखंड के कितने जिलों का? झारखंड के 4 जिलों का। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करें। यहां तक क्लियर है? पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महातो की पत्नी राज्य के कितनेवें मंत्री के रूप में शपथ लेंगी या फिर ले चुकी है?
तो ये पुराना करंट अफेयर है, इसीलिए लेंगी यहां पे लिखा हुआ है। ऑलरेडी पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी शपथ ले चुकी है मंत्री पद की। ठीक है, तो पहले बात करेंगे जगन्नाथ महतो की। जगन्नाथ महतो की कुछ दिनों पहले मृत्यु हो गई है। ये हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो। इनके मृत्यु के बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इनके मृत्यु के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। कई लोगों को गलतफहमी होती है कि हेमंत सोरेन की जगह जगन्नाथ महतो की पत्नी झारखंड की शिक्षा मंत्री है। जगन्नाथ महतो की पत्नी झारखंड की शिक्षा मंत्री नहीं है, बल्कि हेमंत सोरेन जी वर्तमान में झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। तो जगन्नाथ महतो की पत्नी जो है राज्य की 11वीं मंत्री के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की 11वीं मंत्री बनी है कौन? जगन्नाथ महतो की पत्नी। इनका नाम है बेबी देवी। क्या नाम है? बेबी देवी इनका नाम है। अगर बात करेंगे कौन सी मंत्री बनी है, तो ये एक्साइज मिनिस्टर यानी उत्पाद विभाग की मंत्री बनी है। कौन सी मंत्री बनी है? उत्पाद मंत्री बनी है, एक्साइज मिनिस्टर बनी है। तो बेबी देवी की बात करेंगे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। सभी चीजें जो आपको बताई गई है यहाँ पे आपको रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं हेमंत सोरेन के साथ जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी, और ये जो है झारखंड की 11वीं मंत्री बनी है। इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो इन्हें एक्साइज मंत्रालय दिया गया है, उत्पाद मंत्रालय इन्हें दिया गया है, एक्साइज मिनिस्ट्री इन्हें दी गई है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में कब हूल दिवस मनाया गया है? तो हूल दिवस कब मनाया जाता है? हूल दिवस की बात करें कब मनाया जाता है? 30 जून को प्रतिवर्ष हूल दिवस मनाया जाता है। आप लोग इसके बारे में सभी जानते होंगे। झारखंड के आप लोग रहने वाले हैं तो आपको पता होगा कि 30 जून को हूल दिवस जो है मनाया जाता है। 30 जून को जब हूल दिवस मनाया जाता है, क्यों? क्योंकि 30 जून 1855 में संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। क्या हुई थी? 30 जून 1855 में संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी, और इस संथाल विद्रोह में झारखंड के बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए थे। लगभग 15,000 से भी ज्यादा लोग इस विद्रोह में अंग्रेजों के द्वारा मार दिए गए थे। झारखंड के 10,000 से भी ज्यादा गांवों को अंग्रेजों के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इसीलिए संथाल कह रहे हैं, झारखंड के उन संथाल विद्रोह के वीर नायकों को याद रखने के लिए, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है झारखंड के लिए, तो अपना बलिदान देने वाले उन वीर नायकों को याद करने के लिए और आने वाले जनरेशन को उन वीर नायकों के बारे में बताने के लिए इस दिन को मनाया जाता है 30 जून को। हूल दिवस की बात करेंगे, 30 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। 30 जून 1855 में संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जिसे हूल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और 3 जनवरी 1856 तक ये चली थी। 30 जून 1855 में ये शुरू हुई थी, 30 जून 1856 तक ये चली थी। तो हूल विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह की बात करें तो 30 जून को शुरू हुआ था, इसीलिए 30 जून को हूल दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, आइए आगे बात करें। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के किस जिले में पायलट ट्रेनिंग सेंटर को खोला जाएगा? यानी झारखंड के किस जिले में पायलट ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण जो है वो किया जाएगा? पायलट ट्रेनिंग सेंटर आपको पहले भी बताया जा चुका है कि पायलट ट्रेनिंग सेंटर जो है झारखंड की सब कैपिटल, झारखंड की उपराजधानी दुमका में। कहां पे? तो झारखंड की उपराजधानी दुमका में पायलट ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा। यानी ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दुमका। आइए बात करते हैं पायलट ट्रेनिंग सेंटर की। तो पायलट ट्रेनिंग सेंटर में होता क्या है? जो लोग जहाज उड़ाते हैं उन्हें कहते हैं पायलट, और पायलट ट्रेनिंग सेंटर का मतलब है जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। कहां पे दी जाएगी? इस पायलट ट्रेनिंग सेंटर में। कहां पे खुलेगी? दुमका में ये खुलेगी। पायलट ट्रेनिंग सेंटर में एक साल में, ध्यान से सुनिए, पायलट ट्रेनिंग सेंटर जिसका निर्माण दुमका में किया जाएगा, इसमें एक साल में टोटल जो है 60 लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। टोटल कितने लोगों को? टोटल 60 लोगों को, जिसमें से
मेल्स और फीमेल्स दोनों होंगे। तो मेल्स की बात करेंगे 30 मेल्स होंगे और 30 जो है वो फीमेल्स होंगे। समझिए चीजों को, एक साल में 60 लोगों को इस पायलट ट्रेनिंग सेंटर में क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें से 3 जो है मेल्स होंगे, सॉरी 30 जो है वो मेल्स होंगे और 30 जो है वो फीमेल्स होंगी। ठीक है, इनमें से 15 और 15 क्या, संथाल परगना। तो संथाल परगना डिवीजन के बारे में आप जानते होंगे, कितने, झारखंड में 5 डिवीजन है, जिसमें से संथाल परगना डिवीजन के 15 मेल्स को और 15 फीमेल्स को झारखंड सरकार फ्री में ट्रेनिंग करवाएगी और बाकी 15 मेल्स और बाकी 15 फीमेल्स अपने खर्चे से ट्रेनिंग करेगी। क्या है, आइए समझते हैं। दुमका जिले में, कहां पे, दुमका जिले में पायलट ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से एक साल में 30 मेल और 30 फीमेल को ट्रेनिंग दिया जाएगा। इतना समझिए, दुमका में पायलट ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक साल में 30 मेल और 30 फीमेल को ट्रेनिंग देगा, टोटल 60। संथाल परगना प्रमंडल के 15 मेल और 15 फीमेल को फ्री में राज्य सरकार ट्रेनिंग देगी। संथाल परगना डिवीजन के पूरे झारखंड के नहीं, केवल संथाल परगना डिवीजन के 30 मेल और 30 फीमेल को झारखंड सरकार फ्री में ट्रेनिंग देगी और बाकी लोग अपना खर्च लेकर ट्रेनिंग करेंगे। बाकी लोग क्या करेंगे, अपने खर्च से ट्रेनिंग करेंगे। तो पायलट ट्रेनिंग सेंटर की बात करेंगे कहां पे, दुमका में। कहां पे, दुमका में। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो ये आज के हमारे करंट अफेयर्स थे, जिनके बारे में हम लोग बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्लास में समझ गए होंगे। और इस क्लास में हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का ही रिवीजन किए हैं। हालांकि ये जो करंट अफेयर्स है ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, आज बस इसका हम लोग रिवीजन किए हैं ताकि ये क्लास वेस्ट नहीं जाए और आपको झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स भी याद रहे। ठीक है, चलिए, कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में झारखंड के किस प्रमंडल में रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। तो कोल्हान प्रमंडल में कोल्हान प्रमंडलीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल में कोल्हान प्रमंडलीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया था, जिसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोल्हान प्रमंडल। और आप सभी लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था, कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, और आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। तो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा, क्या होगा इसका सही आंसर। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का निर्माण किस राज्य में और क्यों किया जाएगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे, आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है थोड़ा सा, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि कौन से राज्य में साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का निर्माण जो है वो किया जाएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो आई होप सो कि अब तक आप लोग जो है इसका सही आंसर कमेंट करके बता दिए होंगे। और आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले क्लास को लाइक करें, उसके बाद अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए आज के लिए हम लोग क्लास को इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे जरूर, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।